हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको नींबू के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नींबू यानी कि लेमन। नींबू नींबू छोटा पेड़ अथवा सघन झाड़ीदार पौधा है। इसकी शाखाएं कांटेदार, पत्तियां छोटी, डंठल पतला तथा पत्तीदार होता है। फूल की कली छोटी और मामूली रंगीन या बिल्कुल सफ़ेद होती है। प्रारूपिक टिपिकल नींबू गोल या अंडाकार होता है। छिलका पतला होता है जो गूंदे से भली भांति चिपका रहता है। पकने पर यह पीले रंग का या हरापन लिए हुए होता है। गुदा पांडुर हरा, अम्लीय तथा सुगंधित होता है। कोश रस युक्त, सुंदर एवं चमकदार होते हैं। नींबू अधिकांश उष्ण देशीय भागों में पाया जाता है। इसका आदि स्थान संभवतः भारत ही है। यह हिमालय की उष्ण घाटियों में जंगली रूप से उगता हुआ पाया जाता है तथा मैदानों से समुद्र तट से 4000 फुट की ऊंचाई तक पैदा होता है। इसकी कई किस्में होती हैं जो प्राय प्रकंद के काम में आती है। उदाहरणार्थ फ्लोरिडा रफ करना या खट्टा नींबू, जंवीरी आदि। कागजी नींबू कागजी कला, गलगल तथा लाइम सिलहट ही अधिकतर घरेलू उपयोग में आते हैं। इनमें कागजी नींबू सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसके उत्पादन के स्थान मद्रास, बम्बई, बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, दिल्ली, पटियाला, उत्तर प्रदेश, मैसूर तथा बड़ौदा है। नींबू की उपयोगिता जीवन में बहुत अधिक है। इसका प्रयोग अधिकतर भोज्य पदार्थों में किया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे तेल, पेक्टिन, सिट्रिक अम्ल, रस, रकवाश तथा सार आदि तैयार किए जाते हैं। परिचय। विटामिन सी से भरपूर नींबू स्फूर्तिदायक और रोग निवारक फल है। इसका रंग पीला या हरा तथा स्वाद खट्टा होता है। इसके रंग में 5% साइट्रिक अम्ल होता है तथा जिसका पीएच 2 से 3 तक होता है। किण्वन पद्धति के विकास के पहले नींबू ही साइट्रिक अम्ल का सर्वप्रमुख स्रोत था। साधारणतः नींबू के पौधे आकार में छोटे ही होते हैं, पर कुछ प्रजातियां 6 मीटर तक लंबी उग सकती है। नींबू की उत्पत्ति कहाँ हुई, इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, परंतु आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि यह पौधा मूल रूप से भारत, उत्तरी म्यांमार एवं चीन का निवासी है। खाने में नींबू का प्रयोग कब से हो रहा है, इसके निश्चित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यूरोप और अरब देशों में लिखे गए 10वीं सदी के साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। मुगल काल में नींबू को शाही फल माना जाता था। कहा जाता है कि भारत में पहली बार असम में नींबू की पैदावार हुई। पौष्टिक गुण। नींबू में ए, बी और सी विटामिनों की भरपूर मात्रा है। विटामिन ए अगर 1 भाग है तो विटामिन बी 2 भाग और विटामिन सी 3 भाग। इसमें पोटेशियम, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, फास्फोरस और क्लोरीन तत्व तो हैं ही। प्रोटीन, वसा और कार्बोज भी पर्याप्त मात्रा में है। विटामिन सी से भरपूर नींबू शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी और पोटेशियम घुलनशील होते हैं, जिसके कारण ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन भी नुकसानदायक नहीं होता। नींबू पानी पीने के सही तरीके।
नींबू पानी एक प्रशंसित और प्रसिद्ध पेय है जिसे गर्मी के मौसम में आमतौर पर पसंद किया जाता है। यह एक स्वादिष्ट और ताजगी भरे हुए नॉन अल्कोहलिक पेय है जिसमें नींबू का रस, पानी, चीनी और नमक होते हैं। यह शरीर को तरोताजगी प्रदान करता है, रिहायशी पेट देता है और प्यास बुझाता है। यहाँ कुछ सही तरीके हैं नींबू पानी पीने के लिए। पहला तरीका है प्राकृतिक नींबू का उपयोग करें। संभव हो तो स्थानीय बाजार में मिलने वाले ताज़े और प्राकृतिक नींबू का उपयोग करें। प्रक्रियाशीलता और अधिक उपादानों से रहित नींबू प्राकृतिक रूप से ताजगी और पुष्टि प्रदान करेगा। दूसरा, पानी के साथ नींबू का समान अनुपात उपयोग करें। अच्छे नींबू पानी के लिए एक नींबू का रस 1 गिलास पानी में मिलाएं। यह सही प्रमाण होता है ताजगी और स्वाद को संतुलित रखने के लिए। आप अपनी पसंद के अनुसार चीनी और नमक भी जोड़ सकते हैं। तीसरा, धीरे धीरे पिएं। नींबू पानी को धीरे धीरे पीना बेहतर होता है। गिलास को धीरे धीरे निचोड़कर आप एक स्वास्थ्यपूर्ण रिफ्रेशमेंट का आनंद ले सकते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र भी ठीक से काम करेगा। चौथा, नींबू पानी में ठंडा पानी या बर्फ जोड़ें। यदि आप ठंडा नींबू पानी पीना पसंद करते हैं तो आप इसे ठंडा करने के लिए बर्फ या ठंडा पानी जोड़ सकते हैं। इससे आपको आदर्श ठंडक मिलेगी और इसे अधिक आनंददायक बनाएगा। पांचवा, अनुकूलता करें। नींबू पानी के रस में आप अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलता कर सकते हैं। आप चीनी की मात्रा बदल सकते हैं या नमक को अनुसारित कर सकते हैं। अपने स्वादानुसार नींबू पानी की मिश्रण तैयार करें। याद रखें, नींबू पानी स्वास्थ्यपूर्ण और ताजगी भरे हुए पेय के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे नियमित रूप से अपनी आहारिक रेखा में शामिल करना उचित होगा। यह संतुलित भोजन और स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। रक्ताल्पता से पीड़ित मरीजों को भी नींबू के रस के सेवन से फायदा होता है। यही नहीं, नींबू का सेवन करने वाले लोग जुकाम से भी दूर रहते हैं। एक नींबू दिन भर की विटामिन सी की ज़रूरत पूरी कर देता है। नींबू के कुछ घरेलू प्रयोग पर लगभग हर भारतीय का विश्वास है। ऐसा माना जाता है कि दिन भर तरोताज़ा रहने और स्फूर्ति बनाए रखने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू का रस व 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना चाहिए। 1 बाल्टी पानी में 1 नींबू के रस को मिलाकर गर्मियों में नहाने से दिन भर ताजगी बनी रहती है। गर्मियों के मौसम में हैजे से बचने के लिए नींबू को प्याज व पुदीने के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिए। लू से बचाव के लिए नींबू को काले नमक वाले पानी से मिलाकर पीने से दोपहर में बाहर रहने पर भी लू नहीं लगती। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, सेलेनियम और जिंक भी होता है। गले में मछली का कांटा फंस जाए तो नींबू के रस को पीने से निकल जाता है। खेती। नींबू के पौधे के लिए पाला अत्यंत हानिकारक है। यह दक्षिण भारत में अच्छी तरह पैदा हो सकता है क्योंकि वहाँ की जलवायु उष्ण होती है और पाला तथा शीत वायु का नितांत अभाव रहता है। पौधे विभिन्न प्रकार की भूमि में भली प्रकार उगते हैं, परंतु उपजाऊ तथा समान बनावट की दोमट मिट्टी जो 8 फुट की गहराई तक एक सी हो आदर्श समझी जाती है। स्थायी रूप से पानी एकत्रित रहना अथवा सदैव ऊंचे स्तर तक पानी विद्यमान रहना या जहां पानी का स्तर घटता बढ़ता रहे, ऐसे स्थान पौधों की वृद्धि के लिए अनुपयुक्त हैं। नींबू के पौधे साधारणतः बीज तथा गुट्टी से उत्पन्न किए जाते हैं। नियमानुसार पौधे को 20-20 फुट के अंतर पर लगाना चाहिए। इसके लिए 2.5 फुट गुना 2.5 फुट गुना 2.5 फुट के गड्ढे उपयुक्त हैं। इनमें
बरसात के ठीक पहले गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद 1 मन प्रति गड्ढे के हिसाब से डालनी चाहिए। पौधे लगाते समय गड्ढे के मध्य से थोड़ी मिट्टी हटाकर उसमें पौधा लगा देना चाहिए और उस स्थान से निकली हुई मिट्टी जड़ के चारों ओर लगाकर दबा देनी चाहिए। जलवायु की वर्षा के बाद जब मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए तभी पौधा लगाना चाहिए। पौधे लगाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन में इनकी गहराई उतनी ही रहे जितनी रोप में थी। पौधे लगाने के बाद तुरंत ही पानी दे देना चाहिए। जल वृष्टि पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कई बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई का परिमाण जल वृष्टि के वितरण एवं मात्रा पर निर्भर है। हर सिंचाई में पानी इतनी ही मात्रा में देना चाहिए जिससे भूमि में पानी की आर्द्रता 4 से 6% तक विद्यमान रहे। सिंचाई करने की सबसे उपयुक्त विधि रिंग रीति है। नींबू प्रजाति के सभी प्रकार के फलों के लिए खाद की कोई निश्चित मात्रा अभी स्थापित नहीं की जा सकती है, पर साधारणतः रूप से नींबू के लिए 40 सेर गोबर की खाद, 1 सेर सुपर फास्फेट तथा आधार सेर पोटाशियम सल्फेट पर्याप्त होता है। गौण तत्वों की भी इसको आवश्यकता पड़ती है, जिनमें मुख्य जस्ता, बोरन, तांबा तथा मैग्नीज है। जहाँ पर सिंचाई के साधन है वहाँ पर अंतराशस्य लगाना लाभप्रद होता है या लाभप्रद होगा। दक्षिण भारत तथा असम में अनानास तथा पपीता नींबू के पेड़ों के बीच में लगाते हैं। इसके अतिरिक्त तरकारियां जैसे गाजर, टमाटर, मूली, मिर्च तथा बैंगन आदि भी सरलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकते हैं। नींबू प्रजाति के पौधों को सिद्धांत कम काट छांट की आवश्यकता पड़ती है। जो कुछ काट छांट की भी जाती है वह पेड़ों की वांछनीय आकार देने के लिए और अच्छी दशा में रखने के लिए की जाती है। उत्तरी भारत में साधारणतः फल साल में 2 बार आते हैं, परंतु इनके फूलने का प्रमुख समय वसंत ऋतु यानी कि फरवरी से मार्च है। इसके उत्पादन की कोई विश्वसनीयता या विश्वसनीय संख्या प्राप्त नहीं है, किंतु नींबू की विभिन्न किस्मों का उत्पादन प्रति पेड़ 150 से 1000 फलों के लगभग होता है। नींबू को अनेक प्रकार के रोग तथा कीड़े भी हानि पहुंचाते हैं। इनमें से शल्क, नींबू कैंकर, साइट्रस रेड माइट, ग्रीन मोल्ड, मिलीबग इत्यादि प्रमुख है। किस्में ब्रोनीब्रे चिकनी पतली त्वचा वाली और बीज रहित होती है। ये ज़्यादातर सैन डिएगो काउंटी अमेरिका में उगाए जाते हैं। यूरेका साल भर और बहुतायत से बढ़ता है। यह आम सुपरमार्केट नींबू है। पूरे साल फल और फूलों के एक साथ उत्पादन करने की अपनी क्षमता के कारण 4 सीजन्स यानी क्वार्टर सीजन के रूप में भी जाना जाता है। यह किस्म घरेलू ग्राहकों के लिए एक पौधे के रूप में भी उपलब्ध है। एक गुलाबी मांसल यूरेका नींबू भी है जिसमें हरे और पीले रंग की भारी त्वचा होती है। लिस्बन नींबू यूरेका के समान है और अन्य आम सुपरमार्केट नींबू है। यह यूरेका की तुलना में चिकना है और इसमें पतली त्वचा है और इसमें कम या कोई बीज नहीं है। यह आमतौर पर यूरेका की तुलना में अधिक रस का उत्पादन करता है। फेमिनेलो और सेंट टेरेसा या
सोरेटो इटली के मूल निवासी है। नींबू के तेल में इस फल का उत्साह सबसे अधिक है। यह पारंपरिक रूप से लिमोन स्लो बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली किस्म है। एन वैन एक ऑस्ट्रेलियाई किस्म है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह नींबू यानी लेमन से संबंधित यह वीडियो? हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक और फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।